हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IBPS को लेके एक बहुत ज़रूरी बातें करने वाले हैं। वो आपका होने वाला है आपके IBPS का एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में, जो कि आपको लास्ट नाइट रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, IBPS कैलेंडर 2024-25 जो भी आपका पेपर होना है 2024 के ईयर में, मतलब इन सेशन में 24-25 के सेशन में, उसके जो IBPS जो कंडक्ट कराती है पेपर, उनके टेंटेटिव डेट्स आउट किए गए हैं, उनके मंथ्स आउट किए गए हैं और सब कुछ बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से, अगर आपको पेपर क्लियर करना है या पेपर आप देना चाहते हो, आगे आप सोच रहे हो इस पेपर की देने की, तो आप अभी से तैयारी में लग सकते हो। हम लोग सारे ही इसके रिलेशन में बातें करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो थोड़ी सी 5-7 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप इसको देख लें कंप्लीटली। आप समझ जाओगे कब का से पेपर आपका होने वाला है, किस सीन में आपका पेपर चलेगा, एकदम कंटिन्यूअसली, लगातार। ठीक है, तो हमारा जो टोटली ये वीडियो होने वाला है वो इसके ऊपर है। आउट हो चुका है कैलेंडर आपका 2024। जितने भी एग्जाम्स IBPS कराती है, आपका IBPS क्लर्क हो गया, IBPS PO हो गया, RRB क्लर्क, RRB PO, SO स्पेशल एग्जामिनेशन, मतलब वो आपका स्केल 2 स्केल 3 का पेपर हो गया, जितने भी हैं सबके टेंटेटिव डेट आउट हो गए हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें, आपका ये टेंटेटिव कैलेंडर आउट हुआ है 2024-25 का। ठीक है, 2024-25 का आपका टेंटेटिव कैलेंडर आउट हुआ है। सबसे पहले हर बार की तरह आपका RRB का रखा गया है। RRB में आप देखो, प्री एग्जाम्स के बारे में लिखा गया है, ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस स्केल 1। स्केल 1 को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, जो हम लोग जनरल आम भाषा में उसको PO बोलते हैं। ठीक है, वही हम लोग बोलते हैं कि PO का एग्ज़ाम, और ये आपका ऑफिस असिस्टेंट हो गया, क्लर्क का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये आपका RRB का हो गया। यहाँ पे हालांकि मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका मिक्स्ड है। 3 तारीख को, अगस्त का महीना है, 8वां महीना, 3, 4, 10, 17 और 18। जब आप ऐसे आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्यों होगा वो बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ हम लोग पहले अज्यूम क्या करेंगे कि ऑफिस असिस्टेंट के ये 3 डेट रहे होंगे और PO के ये 2 डेट रहे होंगे। बट यहाँ ऑफिसर स्केल 1 मतलब PO का पहले है और क्लर्क का बाद में है। तो इस वजह से हमने पिछले वाले का देखा, वहाँ से समझ में आया कि पहला जो 3 डेट है आपका, ये जो आपका पहला 3 डेट रहने वाला है, 3, 4 और 10, ये आपका होने वाला है PO का। ठीक है, ये जो डेट आपका रहने वाला है 3, 4 और 10, ये होगा आपका किस चीज़ का, PO का प्री एग्ज़ाम। और ये जो 2 डेट रहने वाला है ये आपका होगा क्लर्क का। ठीक है, उस हिसाब से ये आपका होने वाला है, ये जो आपका 3, 4 और 10 को जो पेपर होगा वो फिर 29 को उसका मेंस होगा। और यहाँ जो आपका 17 और 18 को जो पेपर होगा उस 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को उसका मेंस होगा। ठीक है, यहाँ सिंगल एग्जामिनेशन में आप देख पा रहे होगे, यहाँ ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 ये होता है आपका। एक जो SO आता है स्पेशलिस्ट, और एक CBU करके कुछ भी आता है, वो सब जो सिंगल एग्जामिनेशन पेपर होते हैं। तो एक अहम बात ये यहाँ से पता चलता है, जो लोग भी सारे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे वो देखिए, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी बता दूं कि क्या होने वाला है। देखो, अगर आप ये भरना चाहते हो, ये भी भरना चाहते हो, सपोज करो आप इसका ऑफिस असिस्टेंट भरना चाहते हो और ऑफिसर स्केल 1 भी भरना चाहते हो, उसके बाद से आप स्केल 2 और स्केल 3 भी भरना चाहते हो, तो आप नहीं भर पाओगे। आप या तो स्केल 1 डाल सकते हो या तो 2 या 3 डाल सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि दोनों का पेपर का डेट आप देख सकते हो 29। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स दोनों ही डालना चाहते हैं तो वो अब प्रिपेयर हो जाएं। आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके, हालांकि सिलेबस तो सबका सेम ही है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है 2 और 3 में, ये क्योंकि स्पेसिफिकली आपको उस पोस्ट का रिगार्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप ये भर सकते हो या तो आप ये भर सकते हो। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है, दोनों का एग्ज़ाम डेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, 29 इसका मेंस होने वाला है इस तारीख को, और इसका तो सिंगल एग्जामिनेशन है तो ये वही होगा। ठीक है, तो या तो आप ये टारगेट करो या तो आप वो टारगेट करो। यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी बातें हम करें अगर, IBPS क्लर्क और IBPS PO, ठीक है, या फिर यहाँ पे SO का भी दिया गया है अलग से, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का। ठीक है, इसमें अलग अलग करके दे दिया गया है, क्लर्क का अलग, PO का अलग और SO का अलग। यहाँ हालांकि मिला दिया गया था, दोनों का साथ में दिख गया था, थोड़ा सा इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा।
खैर हमने उसको दूर कर दिया। ये देखिए प्री का एग्जामिनेशन जो आपका क्लर्क का होने वाला है वो 24, 25 और 31 को होने वाला है अगस्त के महीने में। पीओ का आपका अक्टूबर के महीने में होगा 19 और 20 तारीख को प्री का एग्जामिनेशन। वहीं क्लर्क का आपका मेन का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 13 अक्टूबर को, और पीओ का आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है 30 नवंबर। एसओ का आपका प्री का एग्जामिनेशन 9/11 मतलब 9 नवंबर, और एसओ का आपका मेंस एग्जामिनेशन आपका 14 दिसंबर। मतलब इनके पेपर में से कोई सा भी आपका 2024 क्रॉस नहीं कर रहा। हालांकि रिजल्ट आपका ज़रूर 2025 में देखने को मिलेगा, जैसे इस साल हुआ, जैसे 1 जनवरी को आया आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, ठीक है। उस बेसिस पे आपको सेम बिल्कुल सिनेरियो देखने को मिले। एक आध दिन का ही फ़र्क है, इस बार शायद 26 को हुआ था, यहाँ आपको 24 को देखने को मिल रहा है। इस बार शायद 5 को हुआ था, यहाँ आपको 3 तारीख को देखने को मिल रहा है। और टेंटेटिव ये बस लिख देते हैं कि चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट जनरली चेंजेस देखने को मिलते नहीं हैं। जो भी डेट्स यहाँ फिक्स्ड हैं उसी के बेसिस पे ये लोग तैयारी शुरू कर देते हैं कि इस तारीख को हमें एग्जामिनेशन कराना है। ऑलरेडी सेंटर बुकड हो जाते हैं इन सब डेट्स के लिए। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एग्जामिनेशन एक्सटेंड होगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात अगर मैं आपको बताऊँ, अभी देखो जैसे एक बार आप लोग डेट्स को अगर ध्यान से देखो तो आपका पूरा का पूरा मंथ ही एग्ज़ाम से भरा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको प्रिपरेशन करना है वो आप अभी से ही कर लो, क्योंकि अगस्त के बाद आपको क्या है ना, टाइम नहीं मिलेगा। जैसे एक बार मैं क्लियरली बताऊं, डेट्स तो मैंने सारे बता दिए आपको। अब देखो यहाँ पे 3/8 से पेपर शुरू हो जा रहा है, 3, 4, 10, 17 और 18 ये यहाँ का पेपर हो गया। 18 के बाद जैसे ही आप कोशिश करोगे कि मैं इसकी मेंस की तैयारी कर लूँ, ठीक है। आप तो ये सोचोगे ना कि इसका मैंने प्री दिया तो मैं इसके मेंस की तैयारी करूं जो कि 29 सितंबर को है। बट जैसे ही आपका 18 अगस्त ख़त्म होता है, यहाँ पे आप आ जाओ 24 अगस्त, 25 अगस्त, 31 अगस्त, ठीक है। इसका प्री जैसे ही आप दे लोगे फिर इसका मेंस आएगा 29/9, ठीक है। 29/9 जैसे ही आपका ख़त्म होगा फिर इसका मेंस आएगा 6/10। 6/10 जैसे ही ख़त्म होगा आपको इसका मेंस आएगा 13/10। अब 13/10 जैसे ही ख़त्म होगा आपको इसका मेंस आएगा, इसका प्री आएगा 19/10, इसका प्री आएगा 20/10, ठीक है। जैसे ये ख़त्म होगा इसका प्री आएगा 9/11, उसके बाद इसका मेंस आएगा 30/11, और उसके बाद इसका मेंस आएगा 14/12। और सबसे इसके इस नोटिफिकेशन में जो नहीं देखने को मिला है वो आपका एसबीआई जो कि अलग पेपर कराती है। इन सब के बीच में आपको ये देखने को भी मिलेगा। अक्टूबर नवंबर के मंथ में जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इस बार क्लर्क का थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हर बार नहीं होता है। तो ठीक है, इस बार आपको यही मतलब आपका जो अगस्त से शुरू होगा 3 अगस्त से लेके वो आपका 14-12 तक, बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वो आपको अभी से शुरू कर देना होगा। क्योंकि अगस्त के बाद आपको, अगर आप सारे पेपर को फिलअप करते हो, हालांकि सारे इन दोनों को छोड़ दिया जाए, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 1 को छोड़ दिया जाए, तो किसी का भी डेट मैच नहीं कर रहा। हालांकि एसबीआई का पता नहीं, वो भी उस तरीके से शेड्यूल करते हैं कि भाई इनका भी डेट मैच ना करें। तो ठीक है, इस बेसिस पे आपको तैयारी करनी है कि आपको अगस्त के बाद लगातार ही पेपर देना है, ठीक है। अगस्त के बाद आपको लगातार पेपर देना है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि आपका किस डेट को आएगा, बट ठीक है, पेपर तो हम देख रहे हैं ना कि पूरा का पूरा लगातार शेड्यूल्ड है। तो उस बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये था आपका आईबीपीएस का कैलेंडर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जनरल सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जब भी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा तो ऑनलाइन मोड में करना होगा। आपको फोटोग्राफ एप्लीकेंट इतने में चाहिए, सिग्नेचर इतने में चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, डिक्लेरेशन एक चाहिए होता है लिख के, वो आपको यहाँ से होगा। पिछले आईबीपीएस का जो डिक्लेरेशन आप डालते हो सेम वही यहाँ पे फिलअप होता है, ठीक है। और जो फोटो आप डालते हो वो आपके पास रहना चाहिए, वही आपको एग्जाम में लेके जाना होता है, वही आपको ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक भी चाहिए होता है। और डिटेल नोटिफिकेशन आपका एग्ज़ाम से 1-आध महीने पहले आता है, ठीक है, वो आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। हालाँकि कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो वो आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। डेट आप देख सकते हो 15/11 को ये आउट हुआ था न, शाम के बाद शायद 8 या 9 बजे के आसपास ये आया था, ठीक है। तो ये था आपका आईबीपीएस का
कैलेंडर, ठीक है। आई होप अगर जिनका भी फाइनल ईयर चल रहा होगा या जो लोग एक आध नंबर या 0.5 0.25 से रह गए होंगे लास्ट एग्ज़ाम्स में, वो लोग तो ज़रूरी देंगे। तो आप लोग अभी से मतलब प्रिपरेशन में अपना लग जाइए। ऐसा नहीं कि अगस्त में पेपर है 8वें महीने में तो हम 7वें महीने से लगेंगे या 6ठे महीने से लगेंगे, ऐसा मत कीजिए। अभी आपके पास जनवरी पहला महीना चल रहा है, पहले से 8वें के बीच में अभी आपके पास टोटल 7 महीने का समय है। 7 महीने के बीच में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं आपके। अगर आप एसएससी देख रहे होगे, रेलवे का भी वैकेंसी आने वाला है और इस साल आपका इलेक्शन भी है, तो वैकेंसीज़ उम्मीद है कि अच्छी देखने को मिलेंगी। तो जो भी सेक्शन आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप अभी से लग जाओ तो बेटर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में।